सारी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। अभी 19 तारीख से आपके क्वार्टरली एग्जाम है, त्रैमासिक परीक्षाएं हैं। कोई भी कार्यक्रम जो यहाँ होता है वो निरर्थक या बेकार भी नहीं कराया जाता। हर चीज, कल क्या बातें हुई थी कि हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। जो भी आपको कुछ भी सिखाता है वो आपका गुरु है। तो शांति से सुनो। और हमने कल क्या कहा था, अभी हम कहाँ रह रहे हैं, एक कुएं में। कुएं में मेंढक को क्या लगता है, पूरी दुनिया बस यही है। और जब बाहर निकलता है तब उसको समझ में आता है कि आसमान केवल कुएं के घेरे वाला नहीं था, बहुत बड़ा है। तो वही सब चीजें आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व का विकास कैसे होना है, क्या क्या टिप्स सर दे रहे हैं वो सुनो, सीखो। आधे बच्चे बैग मुझे लगता है क्लास में रख के आए हैं, कायदे से आपको नोट करना चाहिए ये सब चीजें, पर कोई बात नहीं, सुनो अच्छे से, ठीक है ना। और कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। बहुत अनुशासित बच्चे हो तुम लोग, नंबर 2 स्कूल के बच्चे हो, तो संस्था का नाम बनाए रखना है ना। तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन अगेन। देखिए, मैंने जैसे आप सभी को बताया कि आज हम यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बहुत डिटेल से जानने वाले हैं। और मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स दूंगा जिसके माध्यम से आपको किसी से भी बात करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पर भी आप खड़े होकर बोल सकते हो। आपको अपनी कम्युनिकेशन में कैसे सुधार करना है, किसी से भी बात करने में हेजिटेशन होता है कि नहीं होता है। जैसे बहुत बार सुना होता है कि अगर मैंने स्टेज पर बुला लिया तो कांपने लगते हैं लोग, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो आज हम इन सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप लोगों से 2 प्रॉमिस चाहिए। क्या आप लोग प्रॉमिस के लिए तैयार हो? तो पहला प्रॉमिस चाहिए कि आपकी जितनी भी टेंशन है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसको भूल जाइए। आपको 1 या 1.5 घंटे फोकस्ड होकर यहाँ पर बैठना है। तो आप बिल्कुल पूरी टेंशन भूल के यहाँ पर फोकस तरीके से सुनेंगे कि नहीं? दूसरा प्रॉमिस मुझे आपसे ये चाहिए कि आज मैं आपको जो भी सिखाऊंगा उसको आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने 2 प्रॉमिस दे दिए, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको प्रॉमिस दूं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप जैसे क्लास के अंदर आए हो, हॉल के अंदर आए हो, वैसे बाहर नहीं जाने वाले। बोलो कैसे? जैसे अंदर आए हो कुछ लेकर जाने वाले हो। क्या लेकर जाने वाले हो? कुछ लेकर जाने वाले हो, कुछ सीख के जाने वाले हो, और आपकी जिंदगी में ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करा देता हूँ। वार्म अप मतलब जानते हैं सब लोग? थोड़ा शरीर को ना क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। कैसा करना पड़ता है? चार्ज। तो एक बार आप सभी लोग अपने टीचर्स के लिए तालियां बजाएंगे। एंड एक बार अपने मम्मी पापा के लिए ताली बजाएंगे। और लास्ट टाइम आप अपने लिए ताली बजाएंगे। चलिए हम सेमिनार स्टार्ट करते हैं। उसके पहले इंट्रोडक्शन होता है। जैसे मैम ने बताया कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। बट उसके पहले क्या होता है, मुझे कुछ स्टूडेंट से जानना है कि आप लोग इंट्रोड्यूस कैसे करते थे। मैं बोलूंगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हो। तो 1-2 स्टूडेंट से मैं पूछूंगा, आप खड़े हो जाइए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, नाम बताना है अपने बारे में। इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं? मेरा नाम दिनेश कुशवाहा, कक्षा 12वीं सेक्शन 1। और भी आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम मोहम्मद अरबाज, और वेरी गुड। बताना चाहेगा? My name is Deepak Misra. I study in 12th class और my school name is Government High Secondary School और I live in Chandrapur. वेल डन। देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन लेने का मेरा पर्पस ये था। अभी मैं और लोगों से भी पूछूंगा तो ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे? माय नेम इज। क्या बोलेंगे? माय नेम इज। लेकिन कुछ और नए तरीके हैं, हमें समय के हिसाब से अपडेट होना पड़ता है। कुछ और तरीके कौन से हैं? वेल डन, प्लीज हैव अ सीट। देखिए,
मैं आपको 3 नए तरीके और बताता हूं जिसके माध्यम से आप अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपकी छवि सबसे अलग होती है और लोग आपसे इंप्रेस होते हैं। प्लीज तो आपको मैं 3 नए तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका है कि आप माई एज यूज करते हो, उसकी जगह क्या यूज करना है आपको? माई सेल्फ। क्या यूज करना है? माई सेल्फ। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा बताता हूं आई एम। क्या होता है? आई एम। आई एम करके भी आप अपने नाम को बोल सकते हो। तीसरा तरीका होता है दिस इज। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि दिस इज भी यूज नहीं होता है। होता है। जो कॉर्पोरेट होते हैं वहां पर ज्यादातर दिस इज यूज होता है। तो 3 नए तरीके आपको पता चले। पहला माई सेल्फ, दूसरा आई एम और तीसरा दिस इज। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा डर कौन सा है? बता सकता है कोई? भय तो मतलब डर ही तो है ना। सबसे बड़ा डर कौन सा है दुनिया का? नहीं। किसने बोला स्टेज के सामने? आपने। वेरी गुड, ताली बजा दो एक बार। इंटेलिजेंट बच्चे हैं मतलब। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा डर स्टेज फोबिया है। जैसे लोगों को सांप के काटने का डर होता है ना, उतना डर होता है स्टेज पर आके बोलने में। अगर किसी को नाम लेके बुला के यहाँ पे स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए जो बिना प्रैक्टिस का नॉर्मली नहीं बोलता हो, अब मुझे तो नहीं लगेगा क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, लेकिन आप में से किसी को बुला लिया जाए तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? घबराहट हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी, आपका गला सूखने लगेगा, प्लस आप जो बोलने वाले हो वो भूलने लगोगे। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। होती कि नहीं? तो जब सोचिए दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? स्टेज फोबिया है। तो इसे हटाना चाहिए कि नहीं? तो आज मैं आपको स्टेज फोबिया हटाने की कुछ टिप्स बता रहा हूं। आप जब भी स्टेज पर जाएं, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। पहली चीज, आपके कॉलेज में बहुत सारे ओकेजन होते होंगे, फंक्शन होते होंगे, आप पार्टिसिपेट जब करते हैं तो क्या होता है? बहुत बच्चे इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं करते कि हमें स्टेज पर जाने में डर लगता है। तो जब आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। बहुत बार आपके स्पीच प्रोग्राम भी होते होंगे, कंपटीशन भी होते होंगे, बट आप पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है। तो आपको पहली टिप्स बताऊं, आपको क्या करना है? पहले तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? घर पर सबके घर में एक आईना होता है ना, जिसमें अपना ब्यूटीफुल फेस देखते हो, होता है ना सबके घर में। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है आईने के सामने। अब दूसरा ऑप्शन भी है, मोबाइल है सबके पास में, तो आपको क्या करना? मोबाइल में भी रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करनी है। एक तो क्या प्रैक्टिस। दूसरा क्या होता है? जब आप स्टेज पर जाते हो उसके पहले आपको क्या करना है? डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग जानते हो लोग? लंबी सांस लेना। कैसे? लंबी सांस। क्या होता है जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हमारा जो दिल है ना वो डबल स्पीड में घूमने लगता है, चलने लगता है। ऐसा होता कि नहीं होता? 70 की जगह 180 चला पहुंच जाता है। होता कि नहीं? तो आपको क्या करना है? डीप ब्रीथिंग करनी है। मतलब लंबी सांस को ऐसे लेना है, थोड़ा रोकना है, फिर छोड़ देना है। ऐसा 3-4 बार करेंगे तो आपका जो हार्ट बीट है वो बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपको डर नहीं लगेगा। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये होता है कि जो स्टेज पर आके बोलता है उसे एक झूठ बोलना पड़ता है खुद से कि इतने जो सामने लोग बैठे हुए हैं ये सब कौन है? बच्चे हैं। क्या बोलना पड़ता है? ये जो सामने बैठे हुए हैं ये सब बच्चे हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि हम दिमाग को जो डायरेक्शन दे देते हैं, जो बोल देते हैं, वही हमारा बॉडी काम करता है। तो आपको खुद से एक झूठ बोलना होता है कि जितने सामने लोग बैठे हैं वो सब बच्चे हैं, क्योंकि डर क्या होता है कि जो सामने बैठे हुए हैं वो हम पर हंसेंगे। ऐसा डर होता कि नहीं होता? तो आपको ये सोचना है कि जो सामने बैठे हुए हैं वो सब बच्चे हैं। तीसरी टिप्स हो गई। चौथी टिप्स क्या होती है? आपको थोड़ा ह्यूमरिस्टिक होना चाहिए, थोड़ा हंसी मजाक करने वाला होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ अपना काम ही करता रहूँ, बोलता ही रहूँ, आप लोग बोर हो जाएंगे। थोड़ी देर में देखिए मैं आपको फनलाइनिंग भी कराऊंगा। तो क्या होता है? आपको ह्यूमरिस्टिक होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको हंसी मजाक करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑडियंस हंसती है ना तो जो स्टेज पर होता है उसका मन लग जाता है। समझ रहे हो आप? तो ये 4 चीजें हो गई। लास्ट चीज क्या है कि जब आप स्टेज पर बोलते हो तो आपको एक पर्सन से, किसी से